नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार, ये अपना टॉपिक होने वाला है। तो मिट्टियों का प्रकार हम देखेंगे। राजस्थान की अधिकांश जो मिट्टी है वो जलोढ़ और वातोड़ है। यहाँ की जलवायु शुष्क होने के कारण जलोढ़ मृदा है वो धीरे धीरे वातीय मृदा में बदल जाती है। संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र जो कि रेतीला मरुस्थल है वो इसी से बना है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ प्राय बालूमय हैं, बालू मिट्टी है। वहीं दक्षिणी पूर्वी जो पठार है, हाड़ौती का पठार, वो मालवा के पठार का हिस्सा है, जहाँ काली और कहीं कहीं लाल मिट्टी है, कहीं काली है और कहीं लाल काली मिट्टी है। तो राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता जब हम बात करें तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिम की जो मिट्टी है वो उर्वरता में कम है, तो पूर्व की ओर जो मिट्टी है वो उर्वरता में अच्छी है। चंबल, बनास, माही, बाण गंगा, लूनी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान की जो मिट्टी है उसकी विशेषता और उर्वरता के आधार पे 9 भागों में बांटा गया है मिट्टी को। राजस्थान में मिट्टी के प्रकार का मोटा मोटा वर्गीकरण हम यहाँ मैप में देखेंगे। वैसे हमने इसमें तैयार किया है कि उत्पत्ति के आधार पे, वैज्ञानिक आधार पे आप तक मिट्टी का वर्गीकरण है वो पहुँचाने का प्रयास करें, लेकिन थोड़ा सा मैप के आधार पे हम समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मिट्टी के प्रकार हैं वो काली मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, लाल पीली, लेटेराइट, मरुस्थली और मिश्रित लाल काली, ये मुख्य मिट्टी हैं राजस्थान में। तो जब हम मैप के माध्यम से देखते हैं तो ये जो मरुस्थली प्रदेश है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, चूरू और कुछ क्षेत्र हनुमानगढ़ का, ये मरुस्थली प्रदेश वाली मिट्टी है। फिर जब हम देखें कि हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कुछ प्रतापगढ़ के, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, कुछ बांसवाड़ा, डूंगरपुर का भी क्षेत्र है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि मालवा का विस्तार है। और कच्छारी मिट्टी जो येलो किया हुआ है, भरतपुर, अलवर, जयपुर के आसपास का भरतपुर, धौलपुर, अलवर, और फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र जिसको आप देख सकते हैं। फिर लाल पीली मिट्टी है वो बहुत कम मिट्टी है, ये अजमेर और राजसमंद और सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है इसमें इसका विस्तार है। थोड़ा करौली, सवाई माधोपुर यहाँ है, तो इसको आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। फिर लेटेराइट मिट्टी जिसको येलो और रेड में दिखाया हुआ है, अजमेर का बिल्कुल थोड़ा लेटेराइट मिट्टी का भाग है राजस्थान में, जो कि अरावली पर्वतमाला में है, जैसे अजमेर, राजसमंद और सिरोही। मिश्रित लाल काली मिट्टी है वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के आसपास है, जिसको आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मिश्रित काली और लाल मिट्टी है, ये लाल लोमी मिट्टी भी कहलाती है। तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इस तरीके से मिट्टी का वर्गीकरण जब मैप के माध्यम से हम देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। फैक्ट क्लियर करते चले जाएंगे अपने। राजस्थान की मिट्टी हमने देखी, मृदा, मिट्टी का अपर्दन भी हम देखेंगे कि मिट्टी अपर्दन की जो समस्या है वो कहाँ कहाँ है, और मिट्टी की क्षारीयता, लवणीयता, मिट्टी की अम्लीयता को किस केमिकल द्वारा दूर किया जा सकता है। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। इसको हमने मोटा मोटा मैप के माध्यम से देखा। अब हम जो मिट्टी के 9 प्रकार हैं उनको देख लेते हैं
कि जो रेतीली मिट्टी है वो कहाँ और किस प्रकार की है, तो भारत में लगभग 31.7 लाख हेक्टेयर भूमि रेतीली है और अरावली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यानी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थार का मरुस्थल है और अधिकतर मिट्टी रेतीली है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं जिस कारण इनकी जल ग्रहण की जो क्षमता होती है वो कम है और इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण जैविक पदार्थों की भी कमी होती है, परंतु इसमें कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है और ये संपूर्ण क्षेत्र वायु द्वारा हवा द्वारा लाई मिट्टी से बना होता है। तो यहाँ बाजरा मोठ मूंग की फसल अधिक होती है, उपजाऊ इसके लिए अच्छी है। ये मिट्टी बाजरा मोठ और मूंग के लिए अधिक उपयुक्त है। भूरी और रेतीली मिट्टी अरावली के ही पश्चिमी क्षेत्र में जैसे बाड़मेर जालोर जोधपुर सिरोही पाली नागौर सीकर झुंझुनू जिले में पाई जाती है और इस मिट्टी में फास्फोरस तत्व अधिक मिलते हैं। लाल और पीली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग है वो लाल और पीला लौह ऑक्साइड की जल योजन की जो उच्च मात्रा है उसके कारण होता है इसका ये रंग। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की नगण्यता यानी कम होती है। नाइट्रोजन एवं जैविक कारकों की भी अल्पता होती है इसमें। ये मिट्टी सवाईमाधोपुर भीलवाड़ा अजमेर सिरोही जिलों में पाई जाती है और इन भागों में चिक्का और दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है उसका पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच होती है। हमें पता है कि जो पीएच मान 7 है उससे कम होता है तो अम्लीय और पीएच मान 7 से ऊपर होने पे क्षारीय हो जाता है। तो लाल लोमी मिट्टी की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, इसमें कौन से तत्व की अधिकता होती है, तो लाल रंग इसमें लौह तत्व की मौजूदगी को दर्शाता है और ऐसी मिट्टी के कण है वो बारीक होने से इसमें पानी अधिक समय तक रुक सकता है और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम लवणों की कमी होती है तथा पोटास एवं लौह तत्वों की अधिकता होती है। और ये मिट्टी दक्षिणी राजस्थान, ये ध्यान रखें आप, लाल लोमी मिट्टी के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने से कपास चावल मक्का गेहूं गन्ना आदि की फसल की जा सकती है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी, ये मालवा पठार की काली मिट्टी का विस्तार है तो इसलिए ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हड़ौती की पठार में मिलेगी, ये आप ध्यान रखें। मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इसमें साधारणतः फास्फेट नाइट्रोजन कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, सामान्यतः उपजाऊ होती है। इसमें कपास मक्का आदि की फसलें आसानी से की जा सकती हैं और मिट्टी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर के पूर्वी भागों में मिलती है। मध्यम काली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग भूरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण है वो लावा पदार्थों से होता है तो इसका कण बारीक होते हैं जिसके कारण इसकी जल क्षमता, जल को धारण करने की जो क्षमता है वो उच्च होती है। इन मिट्टियों में फास्फोरस नाइट्रोजन पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है और ये उपजाऊ होती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है मध्यम काली मिट्टी। ये मिट्टी उपजाऊ है, इस कारण इसे रैगर और कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें आप, रैगुर और कपास मिट्टी मध्यम काली मिट्टी को कहा जाता है। मिट्टी उपयुक्त मुख्य रूप से झालावाड़ कोटा बूंदी बारा इन जिलों में पाई जाती है। जलोढ़ कच्छारी मिट्टी, ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है तो ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है। तो नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है, पूर्वी मैदान में है, ये आप ध्यान रखें। तो पूर्वी मैदान में हमें जलोढ़ कच्छारी मिट्टी मिलेगी। इसमें नाइट्रोजन कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन चूना फास्फोरिक अम्ल और जैविक जो अंश है हुमस है उसकी कमी पाई जाती है। ये गेहूं चावल कपास और तंबाकू के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। लवणीय मिट्टी नेक्स्ट और महत्वपूर्ण मिट्टी हमारी है वो लवणीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। लवणीय मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होने के कारण इसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। ये अनुपजाऊ होती है, उपजाऊ नहीं होती है। इसका विस्तार बाड़मेर और जालोर में होता है और इसके अलावा भी ये गंगानगर बीकानेर में भी पाई जाती है। भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, इसमें चूना फास्फोरस हुमस की कमी पाई जाती है और ये उपजाऊ है। इसका
वो विस्तार जो है वो गंगानगर के मध्य भाग में, अलवर भरतपुर के उत्तरी भाग में। उत्पत्ति के कारकों के आधार पे मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है, उसको हम देख लेते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी है। फिर हम वैज्ञानिक मिट्टी का भी जो वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ है उसको भी देखेंगे, मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को प्रोफेसर थार्प और स्मिथ ने प्रस्तुत किया था उत्पत्ति के आधार पे। लाल बलुई मिट्टी, और ये लाल बलुई मिट्टी मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। राजस्थान में लाल बलुई मिट्टी में नाइट्रोजन कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम होती है, और लाल बलुई मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ बरसाती घास और कुछ झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। लाल बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में बारानी खेती की जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है, वर्षा पर ही निर्भर करती है। लाल बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद डालने और सिंचाई करने पर रबी की फसल जैसे गेहूं, चना आदि होती है। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी का जमाव विशेषतः बनास और उसके सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में होता है। भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र है वो बनास और उसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में होता है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो क्षेत्र है वह अरावली के पूर्वी भाग में पाया जाता है, और भूरी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, लवणों का अभाव होता है। भूरी मिट्टी राज्य के टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट जो मिट्टी है उत्पत्ति के आधार पे वह सिरोजम, इसको धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। पीले और भूरे रंग की होती है सिरोजम मिट्टी। सिरोजम में मिट्टी के कण हैं वो मध्यम मोटाई के होते हैं। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, और सिरोजम में मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति है वो कम होती है। सिरोजम मिट्टी में बारानी खेती की जाती है, और सिरोजम मिट्टी में रबी की फसलों के लिए निरंतर सिंचाई और अधिक मात्रा में रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। सिरोजम मिट्टी का विस्तार है वो ज़्यादातर अरावली के पश्चिम में पाया जाता है। सिरोजम मिट्टी का विस्तार पाली, नागौर, अजमेर और जयपुर जिले के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। सिरोजम मिट्टी छोटे टीलों वाले भागों में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी के कण भी बारीक होते हैं, और ये पानी ज़्यादा समय तक रहने के कारण लाल दोमट मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। और लाल दोमट मिट्टी का रंग है वो लाल होने का कारण लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। लाल दोमट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है। लाल दोमट मिट्टी में रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने से इसमें कपास, गेहूं, जौ, चना आदि की फसलें अच्छी तरह से की जा सकती हैं। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले जो कि दक्षिणी राजस्थान है के भागों में पाई जाती है। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। बलुई मिट्टी के जो कण हैं वो मोटे होते हैं, जिसमें पानी शीघ्रता से विलीन हो जाता है और सिंचाई का भी विशेष लाभ नहीं होता। बलुई मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी होती है। बलुई मिट्टी में कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में बाजरा, मोठ, मूंग आदि की फसल होती है। बलुई मिट्टी के ऊंचे टीलों के निचले भाग में बारीक कणों वाली मटियार मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी के जो टीले हैं वो निचले भागों में खड़ीन कर, बलुई मिट्टी के जो नीचे टीले का भाग होता है वहाँ पानी को रोका जाता है और उसे खड़ीन कहते हैं। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन बनाई जाती है। तो आप ये जल संरक्षण का भी परंपरागत स्रोत है, ये भी ध्यान रखें आप, खड़ीन। और ये बहुत अधिक उपजाऊ हो जाता है जब ये तालाब का रूप ले लेता है और वहाँ पानी सूख जाता है तो ये मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, इसमें फसल की जा सकती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की रचना नदी नालों के किनारे उनके प्रवाह क्षेत्र में ही होती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कहीं कहीं कंकरों का जमाव भी होता है जिसमें कैल्शियम तत्वों की मात्रा है वो बढ़ जाती है। जलोढ़ मिट्टी में रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। जलोढ़ मिट्टी अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा यानी मैदानी क्षेत्र में की जाती है। लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी में क्षारीय जो लवण है उनकी अधिकता होती है, तो लवणीय मिट्टी में लवणों का जमाव अधिक सिंचाई से भी हो जाता है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में। लवणीय मिट्टी पूर्णतः अनुपजाऊ होती है। लवणीय मिट्टी में केवल झाड़ियाँ और बरसाती पेड़ उग सकते हैं। लवणीय मिट्टी के अधिकांश क्षेत्र हैं वो पश्चिमी राजस्थान में। लवणीय मिट्टी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर में तथा
श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, कोटा जैसे सिंचाई वाले भागों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में होगी और ये लाल से लेकर पीले भूरे रंग तक की होती है। पर्वतीय जो मिट्टी है वो पहाड़ी ढलानों में होने के कारण पर्वतीय मिट्टी की गहराई कम होती है और कुछ गहराई के बाद चट्टानी धरातल भी होता है। पर्वतीय मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती। पर्वतीय मिट्टी सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर जिले के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। राजस्थान की मिट्टी का जो नया वर्गीकरण है, नई पद्धति से जो वर्गीकरण हुआ उसको देख लेते हैं। वैज्ञानिकों का ये प्रयास रहा है कि मृदा का ऐसा वर्गीकरण हो जिसमें विश्व की सभी मिट्टियों को आसानी से देखा जा सके और इसके लिए अमेरिकी कृषि विज्ञान के विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक नई पद्धति विकसित की और इस नई पद्धति से मृदा की उत्पत्ति के कारकों का आवश्यकता अनुसार महत्व देते हुए अधिक महत्वपूर्ण मृदाओं में मौजूद गुणों को देखा जाता है। और इसके अनुसार राजस्थान की जो मिट्टी है उनका वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। तो ये भाग हैं एंटीसोल, एरिडोसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल और एल्फीसोल। तो एंटीसोल है पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश में और ऐसा मृदा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जलवायु में विभिन्न मृदाओं का समावेश हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इसका रंग है प्राय हल्का भूरा होता है। एरिडोसोल बालू मिट्टी होती है। ये खनिज मृदा जो अधिकतर शुष्क जलवायु में होती है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालोर, पाली। वर्टिसोल काली मिट्टी को भी वर्टिसोल कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी, इसमें अधिकतर कले उपस्थित होने के कारण इसमें मटियार मिट्टी की विशेषता पाई जाती है। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी में ये पाई जाती है। इंसेप्टिसोल पथरीली मिट्टी को कहते हैं। तो अर्ध शुष्क से आंध्र जलवायु क्षेत्रों में जलोढ़ मृदाओं के मैदान में भी शुष्क जलवायु में पूर्णतः अभाव है इसका। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़ पथरीली मिट्टी जहाँ है वहाँ एनसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। एल्फीसोल जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ मटियार मिट्टी की मात्रा अधिक है। मोटा मोटा इसको मैप के माध्यम से समझेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मृदा संरक्षण की भी बात हम करेंगे। तो बढ़ते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। महत्वपूर्ण जो हमारा पॉइंट है वो है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन को देखेंगे। मृदा अपरदन का मतलब है मृदा यानी मिट्टी अपनी जगह से हट जाए, स्थानांतरित हो जाए, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो वो हवा से भी हो सकती है, जल से भी हो सकती है और चट्टानी रूप से भी हो सकती है, भूस्खलन से भी हो सकती है। तो मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना अपरदन कहलाता है। तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर से उपजाऊ मृदा का स्थानांतरित हो जाना मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव कहलाता है। अवनालिका अपरदन और कंदरा समस्या ये कहाँ पाई जाती है? भारी बारिश के कारण जल द्वारा मिट्टी का कटाव जिसे गहरी घाटी और नाले बन जाते हैं। समस्या से कोटा, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर जिले हैं वो ज़्यादा त्रस्त हैं। अब मिट्टी की कुछ समस्याएं होती हैं, उनको दूर कैसे करें, कौन से रासायनिक पदार्थ का यूज किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। तो मिट्टी की लवणीयता की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए रोक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो रोक फास्फेट राजस्थान में कहाँ पाया जाता है इसको आप ध्यान रखें। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम कहाँ पाया जाता है? राज्य में वायु से अपर्दन का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक और उसके बाद से जल अपर्दन होता है। तो वायु से अपर्दन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा। तो जल से अपर्दन ज़्यादा राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में होगा और सबसे अधिक जल अपर्दन चंबल नदी से होता है। तो ये भी ध्यान रखें। मिट्टी का अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक चंबल नदी से होता है। खड़ीन मरुस्थलीय क्षेत्र में खड़ीन एक जल संरक्षण का परंपरागत स्रोत है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे टीलों के समीप कुछ स्थानों पर निचले गहरे भाग में खड्डे बने होते हैं, उनके पानी को रोक दिया जाता है और उसके जो वहाँ मिट्टी जम जाती है और वो मिट्टी जब सूख जाती है और ये मिट्टी होती है मटियारी मिट्टी।
का जमाव हो जाता है यहाँ, और ये तालाब का रूप होता है एक प्रकार से खड़ीन। और ये तालाब जब पानी सूख जाता है इसका तो यहाँ फसल की जाती है, और ये एक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी होती है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर और अकृत भूमि उदयपुर में है। जैसलमेर दूसरे स्थान पे है। राज्य की प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारतीय क्षारीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के नाम से स्थापित की गई है। सेम की समस्या, भूमि में सेम की समस्या हो जाती है। सेम की समस्या होती है ज़्यादा पानी की वजह से, ज़्यादा सिंचाई वाले भागों में होती है। तो हनुमानगढ़, गंगानगर सेम की समस्या से ग्रस्त जिले हैं ये। इन जिलों में सेम की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है। हनुमानगढ़ सेम समस्या निदान के लिए इकोडच परियोजना नीदरलैंड की सहायता से चलाई जा रही है। ये भी ध्यान रखें आप। नीदरलैंड आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। ऊसर भूमि के लिए हरी खाद और गोबर का प्रयोग किया जा सकता है। राजस्थान में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीय और लवणीय है। आवरण अपर्दन, जब घनघोर वर्षा के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है तो उसे कहते हैं आवरण अपर्दन। धरातलीय अपर्दन, पहाड़ी और सतही ढालों की ऊपरी जो मूल्यवान या उपजाऊ मिट्टी है वो जल द्वारा बहाकर ले जाई जाती है तो उसे धरातलीय अपर्दन कहते हैं। नालीनुमा जो अपर्दन है, जब जल बहता है तो उसकी विभिन्न धाराएं मिट्टी को कुछ गहराई तक काट देती हैं। परिणाम स्वरूप धरातल के कई फुट गहरी नालियां बन जाती हैं। कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, चंबल का बीड़ क्षेत्र इस समस्या से सामना कर रहा है और इस प्रकार का अपर्दन वहाँ पाया जाता है। कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। धमासा एक खरपतवार है। ध्यान रखें आप, धमासा क्या है? एक प्रकार का खरपतवार है जो जयपुर क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। इस तरीके से हमने राजस्थान की मृदा मिट्टी के प्रकार और मिट्टी अपर्दन यानी मृदा अपर्दन से संबंधित होने वाली समस्याओं का निदान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर किया। कई टॉपिक डाले गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें, वहाँ अन्य जो भी टॉपिक डाले हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में।